नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 7 जनवरी 2024 और यहां पर 8 जनवरी 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का आंसर्स लेकर आपके सामने में दोस्तों हाजिर हूं। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे एजुकेशनल कॉल्स और लेवल्स मिलते हैं। लेकिन याद रखें, मैं यहाँ पे जो भी लेवल्स बताऊंगा, अगर आप उन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मैंने कल ये स्विंग कॉल्स आप लोगों को दिया हुआ था, सप्ताह का शेयर अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए उसको। और यहाँ पे हम मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ ना। चलिए बैंक निफ्टी, और सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे डेली के चार्ट पर। इस चार्ट पर देख रहे हैं हम लोग, डेली के चार्ट पर बैंक निफ्टी का लेवल देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। और तो ज़ूम करने के बाद क्या दिख रहा है, इस स्थिति स्थिति कुछ इस प्रकार है कि आपको ये बहुत सारे कुछ लेवल्स हैं, जो लेवल्स पर हम लोगों को ध्यान रखना है। सारे लेवल्स मैंने अभी यहाँ पे क्लियर कर दिया ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए सब कुछ। थोड़ा और ज़ूम कर देता हूँ। चलिए, अब ये देख रहे हैं कि लास्ट टाइम जो बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है, ये ट्रेड किया है रेड कैंडल में। ये लास्ट फ्राइडे का कैंडल है ना, रेड कैंडल नज़र आ रहा है, यानी कि थोड़ा बियरिश दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? बियरिश। लेकिन आपको ये पता है कि ये जब बियरिश दिखा रहा है, लेकिन आपको नीचे का जो ये लो प्राइस आप देख रहे हैं, ये लो प्राइस इसने लगाया था 47,822 का। कितना लगाया? 47,822। क्लोजिंग कितना पे जाके किया? 48,160 के आसपास में। तो देखिए 822 से लेके 160 पे जा रहा है, यानी कि 400 पॉइंट का लगभग 350 पॉइंट का क्या किया इसने, आपको मूवमेंट किया है नीचे से। नीचे से तो एक चीज तो इसने साबित कर दिया, जो मैंने थर्सडे को बताया था कि 47,800 और ये 47,900, ये दो इसके मजबूत सपोर्ट हैं। इसके आसपास अगर पहला सपोर्ट 48,000, उसके बाद ये दो सपोर्ट आपको मिलेगा। तो वहां से ये इन इंडेक्स ने, बैंक निफ्टी ने ऊपर की साइड में जाके मूव किया। तो एक चीज तो साबित हो गया कि हाँ, ये हमारा सपोर्ट एरिया है और अच्छा वाला सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि खराब वाला सपोर्ट है। उसके बाद ये जो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल को अगर हम लो देखते हैं तो इसका है 47,738। कितना प्राइस आ रहा है? 47,738। तो यहाँ पे मार्क कर लीजिए। ये 47,738 का मतलब है कि लास्ट टाइम लो तो लगाया 47,822 के आसपास का, यानी कि जब ये ग्रीन कैंडल का लो टूटेगा तो आपको और 200 पॉइंट रैली मिलेगा। यानी कि जब ये 47,700 को तोड़ देगा तो ये नीचे वाला जो ये एरिया दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, जो कैंडल है, ये कैंडल नज़र आ रहा है। चलिए मैं इस कैंडल का मार्क करता हूँ। ये कैंडल नज़र आ रहा है आपको 3 जनवरी का। 3 जनवरी का लो है 47,481। तो 47,481 का मतलब है कितने का बना रहा है ये लो? ये लो बना रहा है 47,500 के आसपास का। तो 700 के बाद यहाँ पे सपोर्ट आएगा 500। तो याद रखें, 700 के नीचे शॉर्ट बन जाता है 500 के टारगेट के लिए, यानी कि वहां से 200 पॉइंट की रैली बनती है। अब एक चीज क्लियर हो गया कि हमारे पास नीचे 700 के बाद 200 का रैली मिल सकता है, और पहला सपोर्ट एरिया जो है ये 800 पर है। यहाँ से एक बाउंस मिलेगा जो कि वापस से कवर कर सकता है। लेकिन अगर 800 को तोड़ा तो 700 और 700 को तोड़ा तो 500 तक आएगा। ये नीचे का एक ब्रॉडर रेंज बनता है। अब इसी का हम ऊपर का रेंज निकालते हैं। तो ऊपर का जो रेंज दिख रहा है, हायर प्राइस है 48,381। कितने का है? 48,381। 48,381 का इसने हाई लगाया था फ्राइडे को। तो यानी कि क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 48,400 का जो रेजिस्टेंस एरिया है, और उसके बाद क्या रेजिस्टेंस है? 48,500। ये दो एरिया नजदीकी रेजिस्टेंस है। इस दो के ऊपर जाने पर ही आपको बढ़िया मूवमेंट मिलेगा। देखिए, पहले ब्रॉडर रेंज समझना है। ट्रेड तो आप कभी भी कर लेंगे, लेकिन आपको रेंज समझना है कि उस रेंज के अंदर हमारा कैसा मूव हो सकता है, बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। तो ये ऊपर दो लेवल्स है, 48,400 और 500। अगर उसको तोड़ता है तो ये फिर कहाँ जाएगा? ये जा सकता है, अगर ये दो एरिया को तोड़ता है तो फिर ये आपको जाने का कोशिश करेगा यहाँ पर। ये आगे आपका 1 जनवरी वाला जो हायर प्राइस है 48,450। तो जब वो 400 को तोड़ेगा तो 450, और जब इसको तोड़ देगा तो ऊपर वाला जो जोन देख रहे हैं आप, चलिए मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ये जो ऊपर वाला जोन देख रहे हैं 636, वो है 28 दिसंबर का, जो कि ऑल टाइम हाई था, वहां तक क्लेम कर सकता है। और 650 के ऊपर अगर क्लोज हो गया, यानी कि 48,000, 48,000
48,650 के ऊपर क्लोज हो गया तो ये आपको 49,000 का लेवल, कहाँ तक का लेवल दिखाएगा? तो ये 49,000 49,000 तक का लेवल आपको दिखा सकता है। लेकिन कब? जब ये 48,650 को तोड़ेगा तब, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। तो एक ब्रॉडर रेंज आपको नज़र में आ गया कि यहाँ पर लेवल हो सकता है। अब इसी चीज़ को ज़रा हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर जाते हैं और यहाँ पर हम इंट्राडे का चार्ट ले आए। अब देखिए ये इंट्राडे का चार्ट है, ठीक है? अब इंट्राडे के चार्ट में पहले सबसे पहले थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं और क्या दिखा रहा है सबसे छोटा? बिल्कुल, ये है छोटा-सा रेंज आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है कि ये इस तरह से फॉल किया, आपको पहले समझना है इसका फॉलिंग एरिया समझना है। ये फॉल किया इस तरह से यहाँ से फॉल किया और यहाँ से ये बाउंस किया। तो यहाँ से इस तरह से अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको एक नज़र आएगा फ्लैग। क्या नज़र आएगा? फ्लैग। और किस तरह का फ्लैग नज़र आएगा? तो बियरिश फ्लैग नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? बियरिश फ्लैग नज़र आएगा। क्लियर है? ये एक बियरिश फ्लैग बना रहा है। चलिए, किस चार्ट पे? 15 मिनट के चार्ट पे। देखिए लेवल को समझना है कि किस तरह से लेवल निकलते हैं। अगर आप उस लेवल्स को पकड़ लेते हैं तो फिर आपका ट्रेड बन जाएगा और इसको फिर से और छोटा करते हैं। जब आप छोटा करेंगे, एक ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ करिए। देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ से उठाइए और इस ट्रेंड लाइन को आप इस एरिया से ऊपर वाले एरिया से मार्क करिए और चलिए हम एक ट्रेंड लाइन को यहाँ से मार्क करते हैं और ये देखिए आपका एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ गया और ये हमने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रेंड लाइन को समझिए कि ये ट्रेंड लाइन हमारा रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस जो बता रहा है, ये ऊपर वाला ज़ोन बता रहा है, कितना बता रहा है? 48,450 से 75 वाला ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल गया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला। लेकिन अगर हम इस चीज़ को, इस ट्रेंड लाइन को हटा दें यहाँ से और कुछ इस तरह से ड्रॉ करें, यहाँ से आपको पकड़ के इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ले आइए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस है। कहाँ-कहाँ रेजिस्टेंस है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस जगह पे रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ब्रेक नहीं कर रहा है ऊपर की साइड में। उसके बाद यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, वो भी ब्रेक नहीं कर रहा है ऊपर की साइड में। लेकिन लास्ट टाइम क्या हुआ इस ये 3 से 4 तारीख को कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया लेकिन होल्ड नहीं कर पाया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये होल्ड नहीं कर पाया। 3 से 4 बार का जो रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया पर होल्ड नहीं कर पाया। तो होल्ड नहीं कर पाया, यहाँ पे ब्रेकआउट होकर नीचे आ गया। तो ये ट्रेंड लाइन अब नज़दीकी रेजिस्टेंस वापस बन गया। तो यस आएगा आंसर कि हाँ, रेजिस्टेंस तो बन गया। देखिए लेवल निकालना सीखिए, अगर आप लेवल निकालना सीख जाते हैं और वो लेवल सारे चार्ट से निकलते हैं दोस्तों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हवाई जहाज़ पे सोच के दिमाग में जो है लेवल आ जाएगा। नहीं, आपको चार्ट को रीड करना होगा। हवाई जहाज़ मतलब रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस से लेवल कभी नहीं निकलेगा, होम साइंस से निकलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमने ये देख लिया तो हमें पता फिर से चल गया कि ये ट्रेंड लाइन हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन बन गया। अब हम पहला एंट्री पॉइंट जो बनता है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में बनेगा जब ये वापस से ब्रेकआउट करेगा। आंसर आएगा यस। तो इसका लेवल कितना इसका प्राइस कितना आ रहा है ज़रा आप सोचिए। इसका प्राइस आ गया हमारा 48,300 का 48,300। क्लोजिंग कहाँ कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। क्लोजिंग कर रहे हैं हम 48,159 पर। क्लोजिंग हमारा वहीं पर हो रहा है। अब डे सेटलमेंट में प्राइस देखिए 48,159 पे, लेकिन लेवल कहाँ पे निकल रहा है बाइंग का? 48,300 के ऊपर। लेकिन अब जब कहा जाएगा कि भाई 48,300 को ऊपर खरीदिए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके दिमाग में भरा होता है बहुत सारा चीज़। वो कहेगा अच्छा एक बात बताओ, ये 48,160 पे क्लोज़ कर रहा है और तुम बोलते हो पगला कि 48,300 के ऊपर लेना है। 150 पॉइंट ऊपर जाके लेंगे फिर तो खत्म हो जाएगा कहानी। भाई लेवल तो वही बता रहा है कि इसके ऊपर। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं और अपने रिस्क को मैनेज करना आपको आता है, तो आप बिल्कुल उसके पहले भी ले सकते हैं। तो कहाँ पे पहले ले सकते हैं? तो पहले इस एरिया के ऊपर में आपको लेने का कोशिश करना होगा जब ये वापस से ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा 250 के ऊपर में। कितना? 48,250। तो देखिए अब अगर बाय करने का इरादा हो तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर आप बाय करना चाहें तो 48,200 पहला लेवल और दूसरा 48,250 के ऊपर भी रिस्क लिया जा सकता है बाय साइड में। क्लियर हो गया? लेकिन जो थोड़ा सेफ्टी ज़ोन बनता है वो बनता है 48,300 के ऊपर। बहुत लोग डरेंगे कि इसके ऊपर तो यहाँ से जाते तो मूवमेंट खत्म हो जाएगा, वो अलग बात है। मूवमेंट खत्म हो कि ना हो सकता है वहाँ से 600 पॉइंट का मूवमेंट करते ये भी तो हो सकता है। देखिए प्राइस आने पर मूवमेंट मिलेगा, प्राइस नहीं आएगा तो कंसोलिडेट करके इसी तरह से साइडवेज होता रहेगा, ये आपको समझना होगा। तो 48,200 250 के ऊपर पहला बाइंग ज़ोन और उस कंडीशन में पहला जो टारगेट बनता है ये 48,300 वाला पहला टारगेट बनेगा। तो हमने खरीदा 48,200
50 के पास में 48,250 से 200 के आसपास खरीदा, 48,300 का पहला टारगेट और 300 को अगर होल्ड कर गया तो फिर आपको मूवमेंट मिलेगा कि उसके बाद जो टारगेट बनता है 48,350 से लेके 48,400, कितना 48,400। और अभी वीडियो के शुरुआत में मैंने क्या बताया, इसका पहला रेजिस्टेंस एरिया क्या आ रहा है, 48,400 का ही तो आ रहा था। तो ये तक आपको एक टारगेट मिल सकता है। बहुत अच्छा मूवमेंट किया तो आप एक मूवमेंट और पकड़ के चलें, 48,500 तक का लेवल, 48,500, 48,500 तक का भी नेक्स्ट टारगेट आपको फिर यहाँ से मिल सकता है, 48,500, 48,500 यहाँ तक का मिल सकता है। तो 300, 350, 400 और 500 यहाँ पर आपको प्रॉफिट को बुक करना ही चाहिए। देखिए, प्रॉफिट बुक करना एक अच्छी हेल्दी आदत है। प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो लास्ट में लॉस बुक करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक करके वेट करना है और वहाँ पर से देखना है क्या ये मूवमेंट दोपहर 2 बजे तक सस्टेन कर रहा है 48,500 के ऊपर। अगर वो दोपहर 2 बजे के बाद तक भी सस्टेन कर रहा है 2 ढाई बजे तक, तो ये आपको एक साइड ऊपर का मूवमेंट भी दिखा सकता है, यानी कि 600 वाला लेवल। याद रखिए वहाँ तक फिर ये पहुँच सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि इसके आस-पास पहुँचने के साथ ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जो कॉल ऑप्शन ट्रेडर माने ऑप्शन ट्रेडर है, वो कॉल ऑप्शन लेना पसंद करेंगे इस साइड से, तो 48,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बिल्कुल क्लियर कट लेवल है। अब मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होगा और ये ऊपर से ऊपर की तरफ नहीं जाके ये नीचे की साइड में मूव कर जाए। मान लीजिए ये नीचे की साइड में मूव कर जाता है। तो हमें ये पता है कि ये एरिया तो हमारा सपोर्ट है। यहाँ से बहुत तेज़ी से बाउंस किया है ना? ये एरिया तो आपका बहुत बढ़िया वाला सपोर्ट है, यहाँ बहुत तेज़ी से बाउंस किया। लेकिन क्या हम 48,000 वो 47,800 वाला जो लेवल आया, हम उसके नीचे आके सेल करेंगे? उसके नीचे तो बड़ा वाला रैली मिलेगा, याद है ना? 47,800 वाला जो लेवल जो शुरुआत में मैंने बताया था, इसके नीचे तो आपको बड़ा वाला रैली मिलेगा, जो 500 तक कवर करके ला सकता है। याद करिए शुरुआत में जो मैंने बताया था लेवल। लेकिन हम क्लोजिंग भी तो देख रहे हैं कि 48,160 के आसपास में 159 पर डेली के चार्ट पे ये क्लोज़ कर रहा है। तो वहाँ से इतना नीचे आके कोई सेल करेगा पहले? नहीं करेगा। तो आपका पहला वाला जो एरिया बनता है, पहला वाला ये वाला ज़ोन बनता है, यहाँ पर देखिए ये कितना बार यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, इस एरिया पर। आप ध्यान से देखते जाइए, इस एरिया पर ये पहले भी कितना बार कंसोलिडेट किया है ना? यहीं पर रुका, यहीं रुका, यहाँ पे रुका और उसी को जब ब्रेक किया तो नीचे आया। तो इस एरिया को हम पकड़ लेंगे? आंसर आएगा यस कि हाँ, इस एरिया को पकड़ लेंगे। इसका प्राइस कितना आता है? 48,080 का। दिख रहा है? 48,080 का प्राइस आता है, 48,000। तो अगर सेल करने का इरादा हो, चलिए, अगर सेल करना चाहते हैं तो 48,000 48,080, कुछ लोग इसको राउंड नंबर में 48,100 भी लिखेंगे, ठीक है? 48,080 या 100 के नीचे आप सेल करके चल सकते हैं, 80 ज़्यादा बेहतर है। इसके नीचे आने पर आपको 48,000 का एक छोटा वाला टारगेट पहले मिलेगा, जो राउंड नंबर का है और वो अगर ब्रेक हो गया तो वापस से अपने पुराने लेवल की तरफ भागेगा, जिसका भाव आएगा 47,900 और दूसरा है जो प्रीवियस डे का लो है 47,800। यहाँ पर 47,800 से बाउंस हुआ है पिछले दफ़ा, उसके आस-पास से बाउंस हुआ, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? समझदारी दिखा के प्रॉफ़िट को बुक कर लेना चाहिए। तो आप यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने प्रॉफ़िट को बुक कर लिया, 47,800 के लेवल पे आपने प्रॉफ़िट को बुक कर लिया। बुक करके वेट करिए कि 47,800 से ये बाउंस कर रहा है, तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर 47,800 से बाउंस करके वापस 47,800 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, 47,800 को, तब क्या करेंगे? वापस से सेल साइड में हम एंट्री करेंगे और जब वो सेल साइड, जब 47,800 वाला लेवल टूट जाएगा, यहाँ वाला लेवल टूट जाएगा, तो फिर आपको नीचे की तरफ में बड़े टारगेट बताया था, 47,500 तक का लेवल, 700, 600, 500 तक का लेवल मिल सकता है। फिर आप उसको कैरी कर लेंगे, यानी कि री-एंट्री भी कर सकते हैं। तो पुट ऑप्शन, जो सेल साइड में बैठते हैं तो वो पुट ऑप्शन लेना पसंद करते हैं। पुट ऑप्शन आप 48,000 48,000 के राउंड नंबर का आप पुट ऑप्शन लेके चला जा सकता है दोस्तों। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। यहाँ तक समझ में आ गया? देखिए, सारे लेवल चार्ट के हिसाब से निकल रहे हैं। मेरा इसमें अपना कुछ भी योगदान नहीं है, सिर्फ़ चार्ट जो बता रहा है और जो मैं समझ पा रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अपनी एनालिसिस भी करें, बिलीव करिए अपनी एनालिसिस जो भी आप करते हैं। अब मान लेते हैं कि ये गैप अप खुल जाए। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी किसी कारणवश गैप अप खुल जाए। चलिए, तो अगर ये गैप अप खुल जाता है इसको हटा दें पहले ना। अ, ओके, यहाँ आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये गैप अप खुल गया, किसी कारणवश से ये गैप अप खुलता है। तो चलिए गैप अप का लेवल देखते हैं। गैप अप ऊपर खुल गया डायरेक्ट, ऊपर 500 600 पॉइंट खुलता है तो ये डायरेक्ट खुल जाएगा 48,700
48,800 या 48,600, यही तीन में से कोई एक एरिया पे खुलता है ना? अगर खुलेगा यहाँ से 400-500 पॉइंट के अबव तो इसी तीन में से कोई एक है। जैसे 48,800 जितना नज़दीक होगा 48,800 के आसपास अगर खुलता है तो वेल एंड गुड, यहाँ पर प्रॉपर सेल बनेगा। इस एरिया पे खुलता है तो प्रॉपर सेल बनेगा, लेकिन 48,700 पे भी सेल कर सकते हैं। 48,600 पे थोड़ा-सा आपको सोचना है, अपना दिमाग लगाना है। क्यों? क्योंकि 625 से 32 के आसपास इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई वाला। तो अगर उसके 48,600 पे खुल के अगर ये ऊपर ही भागता है तो हो सकता है एक बार ये 48,800 के लेवल को क्लेम कर ले, 800 और 900 के लेवल को क्लेम कर ले। तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि क्या ये 48,650 को ब्रेक कर रहा है। अगर गैप अप खुलने के बाद भी 48,650 के एरिया के ऊपर निकलता है, 48,650 के ऊपर निकालता है, तो हो सकता है ये एक बार ये 48,700 से लेके 48,800 तक का एरिया की तरफ जा सकता है। देन उस कंडीशन में आपको क्या लेना चाहिए? कॉल ऑप्शन लेना चाहिए 48,600 के ही स्ट्राइक प्राइस का। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? लेकिन अगर ये इस एरिया पर ओपन होके ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया है 48,625 या 32 के आसपास का, वहां पर से अगर वो रिजेक्शन लेना स्टार्ट करता है, इसका मतलब है वो रेजिस्टेंस हावी हो रहा है। वो रेजिस्टेंस हावी हो रहा है तो हम प्रॉपर फिर सेल का ही पोजीशन बनाएंगे। क्या करेंगे? प्रॉपर सेल का पोजीशन बनाएंगे, सेल करेंगे तब टारगेट आपको क्या मिलेगा? तब टारगेट मिलेगा आपको 48,500 से लेके 48,200 तक का टारगेट, आपको 48,200 तक का टारगेट मिल सकता है। तब आप यहाँ से पुट ऑप्शन क्या लेंगे? पुट ऑप्शन लेंगे 48,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो एक तरफ तो कॉल लिया जा सकता है और एक तरफ पुट लिया जा सकता है। कॉल किस कंडीशन में लेंगे? गैप अप में। और पुट किस कंडीशन में लेंगे? गैप अप में। ये आपको मैंने क्लियर बता दिया। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है ये गैप अप ना खुल के गैप डाउन खुल जाए, है ना? ऐसा हो सकता है कि ये गैप डाउन खुल जाए। तो अगर चलिए गैप डाउन खुल जाता है मान लेते हैं और गैप डाउन किस लेवल पे खुलेगा? गैप डाउन मान लेते हैं इसी तरह जैसे 500-600 पॉइंट ऊपर तो 500-600 पॉइंट नीचे। तो ये हो सकता है कि 47,700 पर खुल जाए या 47,600 पे खुल जाए गैप डाउन। यही लेवल पे किसी लेवल पे खुलेगा 47,600 से 500 के आसपास में अगर खुलता है, जितना नज़दीक 47,500 के आसपास खुले उतना बढ़िया ज़ोन है। अगर ये गैप डाउन इस एरिया पे खुलता है 47,500 से लेके 600 के एरिया पे, तब आपको खुलते के साथ जितना नीचे से हो तेज़ी से बाय करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया है। आप यहाँ पे देखिए 47,500 का है और उसी एरिया पे आप देखिए यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। देखिए यहाँ से कैसे ये बाउंस किया, ये भागा तो यहाँ पर बाइंग बनता है। तब इस एरिया पर आपको बाइंग करना चाहिए। 47,500 से 600 पे बाय करना चाहिए। तब टारगेट आपको मिलेगा बाय साइड का, जो टारगेट मिलेगा आपको बाय साइड का 47,700 से लेके वापस 48,000 तक का टारगेट मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन आप यहाँ से लेके चलें। 47,600 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये प्रॉपर बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों सोमवार के लिए। बैंक निफ्टी के साथ-साथ निफ्टी में भी आप लोग ट्रेड करते हैं बहुत सारे, मैं तो बैंक निफ्टी का ही ट्रेड करता हूँ, पर निफ्टी को भी देखता रहता हूँ। तो चलिए निफ्टी के भी लेवल को देख लें कि निफ्टी किस जगह पे सस्टेन कर रहा है। पूरा डिटेल देखिए, वीडियो अगर डिटेल बनेगा ना तो वीडियो बड़ा बनेगा। हमेशा याद रखिए, अगर डिटेल बनता है तो वीडियो बड़ा बनेगा। डिटेल में नहीं बनाना है, सिर्फ बोल देना है यहाँ बाय कर लो, वहाँ सेल कर लो, तो 5 मिनट में भी काम हो जाता है। लेकिन अगर आपको समझना है, स्टडी करना है तो आपको डिटेल वीडियो देखना पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी को हटा के निफ्टी का चार्ट लगाएँगे। तो चलिए मैं लिखता हूँ निफ्टी, ठीक है। अब आगे यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आपके सामने में आएगा, निफ्टी 50, ठीक है। सबसे पहले इसको किस चार्ट पे देखना है? हमेशा याद रखिए, जब भी चार्ट खुले तो सबसे पहले आपको डेली के चार्ट पे ध्यान रखना है। किस चार्ट पे रखना है? डेली के चार्ट पे। तो हम इसको शिफ्ट करेंगे डेली के चार्ट पर। ये आ गया डेली के चार्ट पे। अब डेली के चार्ट पे थोड़ा सा जूम कर लेंगे और जूम करने के बाद और जूम कर लेंगे। आपको नजर आ रहा होगा, ये जूम किया तो क्या नजर आ रहा है? डोजी कैंडल। क्या नजर आ रहा है? डोजी कैंडल, डोजी। और डोजी के लिए मैंने पहले ही एक वर्ड यूज किया हुआ है कि डोजी मतलब कंफ्यूजन। डोजी मतलब कंफ्यूजन, यानी कि निफ्टी कहाँ पर है? कंफ्यूज एरिया पर है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। निचले एरिया से विक्स बड़ा बना के ऊपर गया है, तो ये बता रहा है कि हम नीचे की तरफ में सपोर्ट एरिया है, एक
21,600 पर सपोर्ट एरिया है, वहां से हम बाउंस किए हैं 21,600 21,600 हमारा सपोर्ट है, वहां से हम बाउंस करके 21,700 पर हम क्लोज कर रहे हैं। ये भले ही बता रहा है ये बात कि नीचे से हमें बहुत ही तगड़ा वाला सपोर्ट एरिया है। आप देखिए ये बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट एरिया है, 21,700 तक जा रहा है, लेकिन ऊपर से प्रेशर भी है और बॉडी बिल्कुल कंफ्यूजिंग में क्लोज कर दिया है। तो ऊपर जो रेजिस्टेंस बना है वो 21,750 का बना है, तो कह सकते हैं कि 21,800 के ऊपर जाने में इसको दिक्कत हो रहा है। क्लियर है? 21,800 के ऊपर सस्टेन करता है अगर ये, तो फिर आपको बड़े टारगेट मिलेगा 21,850, 900, 900 तक मिल सकता है, 950 तक, ठीक है? यानी 22,000 के आसपास में। लेकिन ये तो अभी डेली के चार्ट पे दिख रहा है। एक डेली के चार्ट में हमें दिख गया कि हमारा जो है 21,600 और 500 सपोर्ट एरिया है, ऊपर हमारा 21,800, 850 रेजिस्टेंस एरिया है। ये एक ब्रॉडर रेंज हमें दिख गया। अब हम इसको 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करते हैं और ये आ गया हमारा 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट ये आ गया हमारा 15 मिनट का चार्ट। अब जरा सा हम चार्ट को छोटा करेंगे और ये कर लिया हमने छोटा। चलिए अब ये देखिए क्या दिखा रहा है, ध्यान से चार्ट को देखिए। तो ये एक पहले रेजिस्टेंस में था, ये देखिए किस तरह से लाइन को रेजिस्टेंस लिया, ये इस तरह से रेजिस्टेंस लिया, क्लियर हो गया। और ये फिर यहाँ से एक सपोर्ट लिया, ये देख रहे हैं, यहाँ से सपोर्ट ऊपर, फिर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और फिर लास्ट में रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। यही हुआ कुल मिला के, यही काम हुआ हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है 21,680 वाला जो एरिया है, यहाँ से ये बाउंस करता है। दिमाग में आ जाना चाहिए, यहाँ से क्या कर रहा है, बाउंस करता है। ओके, बाउंस करता है तो इसका मतलब है कि 21,650 पहला और 675 जो है वो हमारा सपोर्ट का काम करता है। अगर वो टूट गया तो वापस ये अपने लोअर लेवल की तरफ आने की, इस ट्रेंड लाइन के पास में आने की कोशिश करेगा, यानी अपना 21,600 के आसपास आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें लेना है एंट्री। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन को यहाँ से लेंगे और उस ट्रेन लाइन का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर ट्रेन लाइन को पकड़िए, यहाँ क्लिक करके इसमें लगा दीजिए, लग गया। तो अब आपको पता चल रहा है कि अब वो ट्रेन लाइन हट गया, अब ये दूसरा वाला हमारा ट्रेन लाइन आ गया है। कौन वाला? दूसरा वाला। यानी कि थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस एरिया बन गया, ये ट्रेन लाइन। तो हम ये ट्रेन लाइन जब टूटेगा तभी तो बाय करेंगे। तो हम इसका प्राइस पकड़ लेंगे, कितना प्राइस आ रहा है, तो इसका प्राइस आता है 21,725 से लेके 21,730 के ऊपर। क्लियर हो गया? तो हमारा बाइंग एरिया कहाँ बनेगा, बाय अगर हम कर रहे हैं तो कहाँ करेंगे, बाय करेंगे 21,730 के ऊपर। यहाँ के ऊपर बाइंग हो जाएगा, और जब बाइंग होगा तो पहला जो ये हाई प्राइस है जो रेजिस्टेंस लिया है, जो 21,750 से 760 के आसपास में आता है, तो वो पहला हमारा टारगेट बन जाएगा 21,750, ठीक है, और 21,760। देखिए इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो आपको पुराना वाला रेजिस्टेंस एरिया आता है 21,800, वो टारगेट मिल जाएगा। ये दो टारगेट, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 21,825 के आसपास का। एक बार आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग थोड़ा उसको चार्ट को देखते हैं कि कहाँ पर हमारा लास्ट टाइम में रेजिस्टेंस आया था। तो आप यहाँ पे देखिए 21,835 के आसपास का रेजिस्टेंस था। 21,835 का ऑल टाइम इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये एरिया तो 800 पर पहुंचे ना, तो हो सकता है एक बार ये पुराना रेजिस्टेंस एरिया को क्लेम कर लेगा। एक बार ये पुराना रेजिस्टेंस एरिया 21,835 को क्लेम कर लेगा। हमें यहाँ पर 800 से 835 के आसपास में एक बार जो है ना प्रॉफिट बुक करके वेट करना है। पीवी प्रॉफिट को बुक करके वेट करना है ना, PBW प्रॉफिट बुक एंड वेट, वहाँ पे वेट करना है कि क्या 850 को ब्रेक कर रहा है, क्या 835 से नया हाई लगा रहा है, क्या ये 21,850 के एरिया को ब्रेक कर रहा है, 21,850 के एरिया को ब्रेक कर रहा है। अगर ये कर रहा है तो फिर बड़े टारगेट आपको वहाँ पे मिलेगा 21,900 से लेके 21,950। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आप बाय कर रहे हैं तो आप कॉल ऑप्शन भी बाय करके चल सकते हैं 21,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा और यहाँ के ऊपर जाने पर तो और भी प्रॉफिट देगा। ये है निफ्टी का एक बाय साइड का लेवल। अब इसको हटाता हूँ। अब आते हैं हम लोग सेल साइड पर। तो चलिए सेल का जरा लेवल देखते हैं। सेल कहाँ पर हो सकता है? देखिए सेल तो हमारा भाई एकदम यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया, आप ध्यान से देखिए, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। मैं इसको
हटाता हूँ यहाँ पर से, ये देखिए ये हमारा सपोर्ट एरिया है 21,650 वाला, उसी के आसपास से आके बाउंस करता है। थोड़ा नीचे गया 20-25 पॉइंट बफर लगा लिया, कुछ लोग होशियारी से यहाँ बैठे होंगे तो उसका भी एसएल काटा होगा, यही हुआ। तो 21,650 और 635 के नीचे इसका प्राइस कितना आ रहा है, 635, वही ये 630 है। तो इसके नीचे अगर आपको सेल करना हो ना, तो आप 21 सेल अगर करना हो तो 21,630 के नीचे की फिर सेलिंग बनेगी, 21,630 के नीचे की सेलिंग बनेगी। और वो अगर सेल आप करते हैं तो आपके नीचे टारगेट बनेगा 21,600 का पहला, और 600 को अगर तोड़ गया तो 21,550 से लेके 21,500, याद रखिए ये दो एरिया फिर आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो 21,500 अच्छा सपोर्ट है, यहाँ पर आते के साथ ही आपको यहाँ से बाउंस होता हुआ मिल सकता है। हिम्मत रहे तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करके कॉन्ट्रा ट्रेड यानी कि सेल का पोजीशन काट के बाय साइड में बैठ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो सेलिंग का जोन बन गया और कहाँ से बाउंस करेगा वो भी पता चल गया। 50 21,500 के नीचे 20-25 पॉइंट और पकड़ लीजिए बफर, उसके नीचे जा सकता है। और क्या, आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 21,600 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। थोड़ा फास्ट मूवमेंट चाहिए तो 21,650 के स्ट्राइक प्राइस का भी पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? चलिए अब इसको हटाता हूँ और फिर से उसी तरह से जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात कहा था कि हो सकता है ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए। तब अगर ये गैप अप खुलता है ऊपर के साइड में, गैप अप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गैप अप GU, गैप अप, अगर ये गैप अप खुल जाए तो कम से कम भाई उसी तरह से 21,700 के आसपास की क्लोजिंग है, तो 200 पॉइंट, 150 से 200 पॉइंट ही मान के चलेंगे इसका गैप अप। ये अगर खुलता है तो इस एरिया पर गैप अप खुलेगा, या तो 21,800 पर खुलेगा या फिर 21,900 के आसपास खुलेगा या 21,850 पर। जितना नज़दीक हो दोस्तों, जितना नज़दीक हो, ये 21,900 से 850 के नीचे ही आसपास में ही आपको सेल करना चाहिए। जितना नज़दीक हो ये ज़्यादा सेफ जोन होगा सेलिंग के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से स्टॉप लॉस बहुत छोटा बनता है। उसके बाद तो फिर 22,000 का ही लेवल आ जाएगा ना, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको बड़ा भयानक मिल सकता है। आपको नीचे जो टारगेट मिले क्या करना है, सेल करना है। 21,800 पे भी, 850 पे भी सेल, 800 पे भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पे 800 पे भी खुलेगा तो सेल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा रिस्क बनता है ज़्यादा, इसलिए कोशिश करिए थोड़ा उसको और ऊपर आने दीजिए, देन आप सेल करिए। टारगेट नीचे की साइड में 21,775, 21,750, 775 और दूसरा 21,725, 21,725 और 21,675 तक के टारगेट आपको फिर मिल सकता है, जहां से ये बाउंस किया था लास्ट टाइम में क्लोजिंग के वक्त। ठीक है, तो वो लेवल आपको मिल सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं 21,850 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ऑल क्लियर हो गया यहाँ पर। अब है ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो जाए, यानी निफ्टी जो है नीचे खुल जाए डायरेक्ट, गैप डाउन GD मतलब ग्रुप डिस्कशन नहीं, गैप डाउन, गैप डाउन खुलता है और मैं तो चाहता हूँ ये खुल जाए और 21,500 पे खुल जाए, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर ये 21,500 पे खुल जाए तो ज़बरदस्त तरीके से बाइंग होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है 21,550 पे खुले, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। 21,500 550 ये अच्छा बाय जोन होगा। टारगेट की साइड में आपको बाय साइड जो टारगेट मिलेगा वो 21,600 से लेके 21,750 तक का टारगेट मिल सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो ज़रूर कॉल ऑप्शन लें। 21,550 के स्ट्राइक प्राइस का, 21,550 के कॉल का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का पूरा डिटेल विश्लेषण सोमवार 8 जनवरी 2024 के लिए। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करें, और लंबा वीडियो बन जाता है, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि पूरा डिटेल में बताना पड़ता है। सिर्फ लेवल बता के काम नहीं होगा, रीज़न भी बताना पड़ता है, इसके वजह से थोड़ा लंबा वीडियो बन जाता है। तो चलिए उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सीखना चाहते हैं तो पूरा देखिए, नहीं सीखना चाहते तो स्किप कीजिए। बाकी कोई कमेंट हो, फीडबैक हो तो ज़रूर मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।